हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन के एडजस्टमेंट्स की। अब देखिए, एडजस्टमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं मेरे वीडियोस में हमेशा बोलता रहता हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग तभी कीजिएगा जब आपको एडजस्टमेंट आते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की पहली शर्त यह है कि आपको अपनी पोजीशंस को मैनेज करना आना चाहिए, आपको एडजस्टमेंट करने आने चाहिए। अब पोजीशन को मैनेज करना बोल दीजिए, एडजस्ट करना बोल दीजिए या फायर फाइटिंग बोल दीजिए, ये सारी चीज़ें ये एक ही हैं। बेसिकली आपको मैनेज करनी आनी चाहिए अपनी ऑप्शन पोजीशंस को, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर जो होता है उसका रिस्क वो डिफाइंड होता है, जितना प्रीमियम उसने पे किया है वही उसका मैक्सिमम लॉस होता है। तो वहाँ पे अगर वो कुछ नहीं भी कर पाता है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो उसका रिस्क है वो डिफाइंड है, जो उसने प्रीमियम पे किया है वही उसको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन सेलर होता है, उसका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रिस्क है उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि अनडिफाइंड रिस्क को आप छोड़ नहीं सकते हो होने के लिए, क्योंकि दैट इज़ थ्योरेटिकली अनडिफाइंड लॉस। आपको कितना भी बड़ा लॉस हो सकता है, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। तो अगर इस तरह का रिस्क प्रोफाइल अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में होता है तो वहाँ पे जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, एडजस्टमेंट जो है वो इसी से रिलेटेड आप मान के चलिए। बेसिकली वो रिस्क मैनेजमेंट करना ही होता है कि आपका जो रिस्क है उसको आप मैनेज कर रहे हो, आपका जो लॉस है जो अनडिफाइंड है उसको आप अनडिफाइंड नहीं रहने दोगे, उसको आप मैनेज करोगे। तो एडजस्टमेंट है वो पहली शर्त है ऑप्शन ट्रेडिंग की, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। अब जो एडजस्टमेंट है, जो नए ट्रेडर आते हैं वो कहीं से सुन लेते हैं या सीख लेते हैं कि एडजस्टमेंट होता है, ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने सीख तो ली, लेकिन एडजस्टमेंट को लेके भी आपको रिजनेबल होना पड़ेगा। एडजस्टमेंट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट है वो क्या मुझे सच में बचा लेगा, या वो ओवर हाइप्ड है, या उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो आज का वीडियो है ये थोड़ा सा यूनिक भी होने वाला है और आपके बहुत काम का वीडियो होगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट से रिलेटेड 3 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एडजस्टमेंट अगर आप करते हो तो ये तीन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो कमिंग सैटरडे है उस पर मैं एक फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑन कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड, क्योंकि अभी मार्केट में विक्स का लेवल है वो कम है, तो अभी जो सबसे रिलेवेंट स्ट्रेटजी है वो कैलेंडर स्प्रेड है। तो कमिंग जो सैटरडे है उस पर ये वेबिनार होगा और ये कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर होने वाला है, और इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। जो ऑप्शन सेलर की ऐप है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी या मैं आपको बता दूंगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और कमिंग सैटरडे है उस पर यह वेबिनार होगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ क्या है ये अब मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एडजस्टमेंट के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडजस्टमेंट जो होते हैं वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए होते हैं, रिस्क को हटाने के लिए नहीं होते। कि आपने कोई भी ट्रेड लिया है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अब मैंने इसका एडजस्टमेंट करके और ये जो रिस्क है ये मैं कम्प्लीटली हटा दूंगा, इसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना दूंगा, और जो एडजस्टमेंट है वो कोई होली ग्रेल है कि उसको यूज़ करके और कोई भी ट्रेड में अब मुझे लॉस नहीं होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जो एडजस्टमेंट है उसका ये एक फैक्ट है कि एडजस्टमेंट जब आप करते हो तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एडजस्टमेंट की आपको ज़रूरत ही तब पड़ेगी जब आपका ट्रेड गलत हो चुका है। और जब आपका ट्रेड गलत हो जाए उस टाइम पे आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे आपका मोटिव रिस्क को कम से कम करना होना चाहिए कि अब कि ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया है, यहाँ से मुझे लॉस भी हो सकता है। तो अब मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि ये जो लॉस मुझे हो सकता है ये मेरा कम से कम हो, इसको मैं मैक्सिमम एक्सटेंट तक मैं इसको मिटिगेट कर पाऊँ। वहाँ पे अब आपका मोटिव इनिशियल जब आपने ट्रेड लिया था उस टाइम पे जो आपका मोटिव था कि ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ इसमें से मैं पैसा कमाऊँगा, इसी ऑब्वियसली अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि एक प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट करते हैं दैट मीन्स कि ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला गया है, तो वहाँ पे अब मेरा लॉस है वो खुल गया है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है।
तो उस लॉस को मिटिगेट करना अब मेरा पहला मकसद है। अब मेरा जो ओरिजिनल था प्रॉफिट जनरेट करना, उसने बैक सीट ले ली है। अब फ्रंट सीट पे कौन है, रिस्क मिटिगेट करना। तो अब जो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, उस एडजस्टमेंट की अप्रोच रिस्क को मिटिगेट करना होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट जनरेट करना। ये सबसे बड़ी गलती है जो ट्रेडर करते हैं कि एडजस्टमेंट भी वो करते रहेंगे। उनको पता है ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा चुका है, इस वजह से वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट जनरेट करना है, ना कि रिस्क को कम करना, और इसी चीज़ में वो ज़्यादा पैसा लूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो जो ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं और कुछ होती हैं इनबिल्ट हैजिंग के साथ जो स्ट्रेटजीज आती हैं, अगर आपको अच्छे एडजस्टमेंट आते हैं, आप एक वाइज ट्रेडर हो, एक अच्छे ट्रेडर हो, आपको एक्सपीरियंस है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो जो इनबिल्ट हैजिंग के साथ जो स्ट्रेटजीज आती हैं, जैसे आयरन फ्लाई होगी, आयरन कोंडोर होगी, तो एडजस्टमेंट करके इनको तो आप फिर भी रिस्क फ्री बना सकते हो कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो ही इस तरह का आप रखो कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो है। ये चीज़ अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ये पॉसिबल है इनबिल्ट हैजिंग वाली स्ट्रेटजीज में, जहाँ पे आपका रिस्क है वो डिफाइंड है, जैसे आयरन कोंडोर है या आयरन फ्लाई है। लेकिन जो ओपन स्ट्रेटजीज है वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट की एक लिमिटेशन है, और इसको इवन मैं लिमिटेशन भी नहीं बोलूँगा। एडजस्टमेंट हम तब करते हैं जब मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया है, और एडजस्टमेंट का मतलब होता है रिस्क को मिटिगेट करना एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक। अब वो मैक्सिमम एक्सटेंट है वो ये भी हो सकता है कि आपने उसको रिस्क फ्री बना दिया है, लेकिन रिस्क फ्री एक ट्रेड को इनबिल्ट हैज जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है, जो ओपन स्ट्रेटजी जैसे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल होगी उनसे। तो ये पहला पॉइंट है कि जब भी आप एडजस्टमेंट करो तो एडजस्टमेंट का आपका जो अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे मुझे रिस्क को मिटिगेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है। क्योंकि एक चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप एडजस्टमेंट तब करोगे जब ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया है, और कोई भी ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट चला गया है तो बीइंग ए ऑप्शन सेलर आपका पहला काम ये होना चाहिए कि मेरा डेंट बड़ा हो सकता है, तो पहला काम है कैपिटल को प्रिजर्व करना, कैपिटल बचानी है हमें। तो रिस्क को हमें रोकना पड़ेगा, ब्लीडिंग को हमें रोकना पड़ेगा। यहाँ पे अब मुझे पैसा, अब मैं प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहा हूँ जो मेरा इनिशियल मोटिव था, अब मैं यहाँ पे रिस्क को कम करने पे जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि जो एडजस्टमेंट है वो रिस्क मिटिगेटिंग टूल है, ना कि प्रॉफिट जनरेटिंग टूल है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हम तब करेंगे जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा चुका होगा। सबसे पहला पॉइंट तो जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में ये हो गया। अब इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ एडजस्टमेंट के बारे में। देखिए, एक फैक्ट है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके ट्रेड की एंट्री है वो एडजस्टमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर करते हो तो जो एंट्री है वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपके ट्रेड की एंट्री ही ख़राब हो गई है तो आप कितने ही अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आपको एडजस्टमेंट नहीं बचा पाएंगे। ये आप ये मान के चलिए कि आपकी एंट्री सही है तो ही आपके एडजस्टमेंट काम आएंगे। अगर आपकी एंट्री गलत होगी है तो फिर एडजस्टमेंट आपको नहीं बचा पाएंगे। तो किसी भी ट्रेड में जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस आप एंट्री पे कीजिए। अगर आपकी एंट्री सही है तो फिर आपका जो ट्रेड है वो सही जाएगा, और अगर गलत भी जाता है तो जो आपका एडजस्टमेंट है वो आपको बचा लेगा। लेकिन आपकी ट्रेड की एंट्री ही गलत हो गई है तो फिर कोई भी एडजस्टमेंट आपको बचा नहीं पाएगा। तो आपको एडजस्टमेंट पे ओवर रिलाई नहीं होना है। जो उससे ज़रूरी चीज़ है वो आपका एंट्री है कि मैं ट्रेड में एंटर कब हो रहा हूँ, किस बेसिस पे हो रहा हूँ, क्या मेरी एंट्री सही है। अब सही और गलत एंट्री का कैसे पता लगेगा? अब देखिए, अगर आप एक बिल्कुल रूथलेस, एक रैकलेस ट्रेड आप लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने एक एट द मनी का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। अब ये देखिए, आपका व्यू सही हो गया तो ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो गया तो आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। ना आपने कोई स्टॉप लॉस रखा है, ना इस तरह के आपके कोई क्राइटेरिया है। आपने जस्ट एक रैकलेस ट्रेड ले लिया कि देखा जाएगा, मैं ये ट्रेड ले लेता हूँ कि मैं एक पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। तो अब ये एक ट्रेड है जिसमें आपका कोई प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ना आपका कोई बहुत लंबा विजन, कोई सोच है। आपने जस्ट अपने व्यू को प्ले करने के लिए और एक रैंडम ट्रेड ले लिया। अब इस ट्रेड की एंट्री गलत, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इस ट्रेड की एंट्री गलत होगी तो एडजस्टमेंट अब आपको नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स नहीं थे। आपने एक रैंडम ट्रेड ले लिया है यूं ही, जस्ट ये सोच के कि मार्केट ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कल अगर मार्केट 5% नीचे खुल गया तो आप यहाँ पे फंस जाओगे और वहाँ पे एडजस्टमेंट आपको नहीं बचा पाएंगे। तो इस वजह से आपके प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए एंट्री को लेके
कि अगर मैं एक ट्रायंगल को ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा रूल ये है कि 15 डेल्टा से ऊपर मैं नहीं आऊँगा, 15 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करूंगा। और जैसे ये डेल्टा है ये मान लीजिए ऊपर चला जाता है, 30 डेल्टा को अप्रोच करता है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो इस तरह का अगर आपका एक सिस्टम है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट आपको बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एंट्री गलत हो रही है, आपकी एंट्री का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट फिर आपको नहीं बचा पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये सेकंड पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि एडजस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी आपकी एंट्री होती है। अगर अच्छी एंट्री ही आपकी गलत होगी है तो आपको जो एडजस्टमेंट है वो आपके ट्रेड को नहीं बचा पाएंगे। तो एंट्री ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडजस्टमेंट जो करते हैं उसके लिए देखिए एडिशनल कैपिटल चाहिए होती है, कि जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बफर कैपिटल आप ज़रूर रखिए। कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो आप 5 लाख से ट्रेड कीजिए और 5 लाख आप रख लीजिए। अगर आपको इससे और ऊपर जाना है तो आप 6 लाख से ट्रेड कर सकते हो। 40% एटलीस्ट आपकी कैपिटल का एज ए बफर होना चाहिए एडजस्टमेंट करने के लिए। ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपनी सारी कैपिटल यहाँ पे लगा देते हैं और एडजस्टमेंट के लिए उनके पास कैपिटल रहती ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जब वो फंस जाते हैं या वो कैपिटल जो बफर होता है वो उनका बहुत छोटा होता है। तो ये जो बफर आपको रखना है ये आपको या तो बफर कह लीजिए या आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप अपनी क्वांटिटी साइज कर लीजिए। तो आपका जो लोट साइज़ है वो आपके बफर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका लोट साइज़ नहीं होना चाहिए, आपके बफर के अकॉर्डिंग आपका लोट साइज़ होना चाहिए। कि अगर मैं इतने लोट कर रहा हूँ, इतने लेट से मैं 10 लोट ट्रेड कर रहा हूँ निफ्टी के, तो उसके हिसाब से और मेरा बफर है वो इतना होना चाहिए कि वो 10 लोट में जो एडजस्टमेंट होंगे उनको संभाल सके। ये जो एडजस्टमेंट मैं जो करूँगा उनके लिए ये जो बफर है ये सफिशिएंट है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, स्पेशली जो नए ट्रेडर होते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो बफर नहीं रखते हैं। तो बफर आपको ज़रूर रखना है। और एज ए रूल ऑफ थंब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप 40% तो ज़रूर रखिए, या मैं बोलूँगा 50% भी आप रख सकते हो अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो। और दूसरा, आप में से बहुत से लोग होंगे जो बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। तो देखिए जितनी बड़ी आपकी कैपिटल होती है उतना ही ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मतलब उतनी आपकी स्पेस कम होती जाती है रूथलेस ट्रेड लेने की, कि आप अब मनमर्जी से ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो जितनी बड़ी आपकी कैपिटल है उतना ये रेशियो है। ये फिर मान लीजिए आप 2 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आपका जो ये रेशियो है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। बफर आपका बड़ा होना चाहिए और आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो छोटी होनी चाहिए। ये सुनने में ऐसे लग सकता है कि यार ये क्या बोल रहा है कि मैं स्पेयर कैपिटल वो ज़्यादा रखूँ और ट्रेडिंग कैपिटल है वो कम रखूँ, लेकिन क्योंकि बड़ी कैपिटल है तो आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये एडवर्स टाइम में आपके काम आएगी। तो अगर एडजस्टमेंट के बारे में जो 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो यही हैं। ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया, ये गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि वो बफर नहीं रखते हैं और जब वो फंस जाते हैं तो उनके पास कोई कैपिटल नहीं होती है और फिर उन्हें आनन फानन में लॉस बुक करना होता है। तो एडजस्टमेंट के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये 3 पॉइंट क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है, एंट्री आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री अगर आपकी सही है तो ही आपको एडजस्टमेंट बचा पाएंगे, अदरवाइज एडजस्टमेंट आपको नहीं बचा पाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया अप्रोच का, कि एडजस्टमेंट जो होते हैं वो मिटिगेटिंग जो लॉस है उसको मिटिगेट करने के लिए होते हैं। वो आपके ट्रेड का जो इनिशियल जो पर्पज़ था कि मैंने ये ट्रेड लिया है और मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं इससे पैसा कमा के निकलूँगा, तो प्रॉफिट मेकिंग मेरा इनिशियल इंटेंट था, लेकिन क्योंकि ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया तब मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो अब ये जो एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ ये मैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए कर रहा हूँ, ना कि पैसा कमाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि एडजस्टमेंट जब वो कर रहे हैं दैट मीन्स ट्रेड हैज़ गॉन अगेंस्ट दैम, और अब उनको ब्लीडिंग रोकनी है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो अगर एक एडजस्टमेंट करने के बाद और आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिनेरियो बनता है तो उसमें से आप निकल जाइए, क्योंकि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा चुका था। एडजस्टमेंट करके आप इस पोजीशन पे आए हो तो अब नया ट्रेड ढूंढिए, वहाँ से प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि एडजस्टमेंट जो होते हैं उनके लिए पैसा बफर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि एडजस्टमेंट की एक कॉस्ट होती है, तो उतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आपकी कैपिटल है वो उसको आप बचा पाओ अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो ये 3 चीज़ें एडजस्टमेंट के बारे में बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नए जो लोग होते हैं वो ये गलती ज़्यादा करते हैं। और इससे रिलेटेड मुझे कुछ कमेंट भी आ रहे थे, जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो जो डाला था उसमें एक कमेंट आया था इसी से रिलेटेड, तो मुझे सही लगा कि हाँ ये एक चीज़ है जो मुझे कवर करनी चाहिए। तो इस वजह से ये 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट जो है वो उन पे आपको ओवर रिलाई भी नहीं होना है, और आपकी जो ट्रेड की जो एंट्री है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, आपकी जो अप्रोच है वो भी रीजनेबल होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए कि एडजस्टमेंट तो मुझे बचा ही लेंगे, ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपको बताई। और तीसरा, कैपिटल आप ज़रूर रखें साइड में जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि एडजस्टमेंट की अपनी एक कॉस्ट होती है। तो चलिए, ये हैं 3 पॉइंट, इनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो, क्योंकि एडजस्टमेंट है वो एक वाइटल पार्ट है और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।